और इन्हें एनकाउंटर कर देना चाहिए या इन्हें जेल भेज देना चाहिए, क्या कहेंगे आप? इसमें मेरी राय में तो इन्हें इनका एनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि ये इनका अत्याचार इन लोगों का काफ़ी बढ़ चुका है। और जब तक इनके साथ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, मतलब एनकाउंटर की जैसी कार्रवाई नहीं होगी, तो आगे माफियाओं पे उनका नकील नहीं कसी जा सकती। और जब तक ये खौफ पैदा नहीं होगा, जब तक सरकार, और ये योगी सरकार है, योगी सरकार राम राज्य मतलब न्याय का कानून है इस समय तो। योगी जी का कहना है जो सही रास्ते चल रहे हो वो सही चल रहे हैं, गुंडागर्दी उन्हें किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। देखिए, एनकाउंटर की बात जो आती है, अगर भारतीय संविधान में इसका प्रावधान है कि उसका एनकाउंटर किया जाना चाहिए तो एनकाउंटर किया जाए। लेकिन अगर योगी सरकार तानाशाही दिखाते हुए कि मकान गिरा दे और एनकाउंटर करा दे तो ये गलत होगा। मैं कहूंगा कि संविधान के तहत जो उसको सजा होनी चाहिए वो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। किसी की भी हत्या करना एक अपराध है और उस अपराध की सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन मैं इस बात के समर्थन में नहीं हूं कि किसी का एनकाउंटर कर दिया जाए। अगर संविधान हमारे इस बात का इजाजत देता है कि हाँ उसके एनकाउंटर कर दिया जाए तो संविधान का मैं स्वागत करूंगा। लेकिन इसको पहले न्यायालय में पूरी तरह जांच करी जाए, न्यायालय के समक्ष रखा जाए, न्यायालय का जो आदेश हो उस सजा का प्रावधान किया जाए, चाहे न्यायालय उसे मृत्युदंड दे चाहे उसे फांसी दे। तो मुझे लगता है लोगों का भरोसा भी न्यायालय पर बढ़ेगा और जो भारतीय संविधान है उस पर लोगों की श्रद्धा बनी रहेगी। देखिए, ऐसा है, गवाहों की हत्या करना एक जाननीय अपराध है और इसकी तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच होने के बाद उसको जो है गवर्नमेंट एनकाउंटर करना चाहिए ताकि अपराधियों को इसका सबक मिले कि गवाहों की हत्या करना जो है एक बहुत बड़ा जुर्म है। हाँ, अगर जांच में वो दोषी पाए जाते हैं, जो निष्पक्ष जांच कराई जाए उसमें अगर दोषी पाए जाते तो गवर्नमेंट को एनकाउंटर का आदेश दे देना चाहिए। सरकार में उनका जो है एनकाउंटर करना चाहिए या योगी जी के जेल में भेज देना चाहिए, क्या कहेंगे आप? ऐसे आदमियों को तो एनकाउंटर ही कर देना चाहिए, चाहे कोई सी भी सरकार हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पब्लिक के हित में जो हो उसको करना चाहिए। तो घुमा के हो जाएंगे, वो डर तो बैठेगा किसी न किसी, डर तो बैठना चाहिए सरकार का। जो योगी सरकार है इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। आज हमारे प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है बहुत अच्छी है और जो जैसा करता है उसे उसी अनुरूप दंड मिलना चाहिए और सरकार भी ये चाहती है और वो ही करती है। योगी सरकार ये सोचती है कि अगर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही रहे और इसके लिए जो जैसा करेगा उसी के अनुरूप उसे दंड मिलेगा। अगर एनकाउंटर वाली बात आती है तो इसमें किसी प्रकार से समझौता नहीं होता है और उसको उसी के अनुरूप सजा मिलती है। सर्वप्रथम तो प्रयागराज में घटना हुई है, बहुत ही निंदनीय घटना है। सर्वप्रथम मैं परिवार के लिए इसको संवेदना व्यक्त करता हूँ। साथ में जो उनके जो गनर दो शहीद हुए हैं उनके परिवार के लिए हमारी शोक संवेदना हमारी तरफ से। और जो उन्होंने जो किया है वास्तव में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए आज तक सरकार कुछ भी नहीं हुआ, सरकार पे अभी तक 14 दिन बीत जाने के बाद भी इस कांड में अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सरकार से यही मांग है कि वे जल्द से जल्द गिरफ्तारी करे, उचित से उचित कार्रवाई की जाए जिससे कि आगे को गुंडाराज कायम ना हो सके। भाई इसमें तो ये है कि संवैधानिक तरीके से तो गिरफ्तारी और कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है संवैधानिक तरीके से गिरफ्तारी और कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये उमेश पाल हत्याकांड है ये हमारे देश के लिए बहुत निंदनीय घटना है और इसमें तो बहुत शर्म की बात है। ये जो ऐसे लोग काम करते हैं तो इसमें मैं तो यही कहूँगा कि गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, इसमें तो एनकाउंटर होना चाहिए जिससे
कुछ लोगों के और भी कान हो जाएं, ऐसा काम करने से वो डरें इस चीज़ से और ना करें। सरकार से यही मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ़ इतना सख्त हो जाएं जिससे कि दूसरे लोग ऐसी चीज़ों को देखें और उन्हें डर लगे ऐसा काम करते हुए। ऐसा अनुशासन बनाएं और मुझे विश्वास है कि योगी जी हमारे जो कि कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ऐसा होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ़ और मैं तो यही कहना चाहूँगा, बिल्कुल एनकाउंटर होना चाहिए, तभी जो है हमारे देश का जो लोग हैं वो जागेंगे, इस चीज़ से डरेंगे। ऐसा काम करते हुए उन्हें एक बार सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं और इसकी हमें सज़ा क्या मिलेगी। मेरी सरकार से ये विनती है कि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों से कड़ी पूछताछ करें, जिसके बाद अन्य आरोपियों को भी पकड़ा जा सके, जिससे पता चल सके कि उमेश पाल की हत्या किसने और क्यों कराई गई है। जिसके बाद सरकार को आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी तो सरकार से बस यही मांग है। हमारी पर्सनल राय में आरोपियों का इनकाउंटर कर देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। अगर इस बार उन्हें अगर सज़ा के तौर पर छोड़ दिया जाएगा तो फिर भी नहीं मानने वाले हैं। बिल्कुल सही कर रही है काम, इनकाउंटर करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र और प्रदेश में, हमारी सरकार जो न्यायोचित कदम होता है वही उठाती है, अन्यथा कोई ऐसा कदम नहीं उठाती है। रही बात सज़ा की बात, तो न्यायालय है जो सज़ा निर्धारित करेगा उनको मिलेगी। अभी उनकी धरपकड़ हुई है बहुत लोगों की और हो रही है, उस बीच में उनको कैसे पकड़ा जाए इस पर और पूरी तरीके से प्रशासन चुस्त है, लगा हुआ है। बाकी न्यायालय का कार्य है। हाँ, बिल्कुल कहा था, ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कोई चोरी की बात नहीं है। उनके भाव को आप समझिए, शब्दों को ना पकड़िए, भाव को समझिए। किसी भी तरीके से जो हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है उसका पूरी तरह से पालन होगा। किसी भी स्थिति में हम किसी भी अपराधी को पनपने नहीं देंगे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। और अगर कोई अपराध करता है तो उसको उचित सजा मिलेगी, ऐसे हमारी सरकार का मानना है। और इसी के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर ये कहा कि अगर कोई भी ऐसी स्थिति करेगा तो उसको इस स्थिति में ला देंगे कि वह पुनः इस तरीके की हरकत करने के बारे में सोच ना सके, इस तरीके का अपराध करने के बारे में सोच ना सके। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, उस बात को कहते हुए मैं कहूँगा कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी अपराधी हैं, जितने भी अपराध कर रहे हैं, चाहे वो छोटे अपराधी हो चाहे बड़े अपराधी हैं, उनको तो मिट्टी में मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी सरकार है। और ये सरकार न्यायपालिका के तहत जो भी सज़ा अपराधियों को होने वाली है वो सज़ा उसी प्रकार से होगी। मेरी तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से मांग है कि उनका तत्काल एनकाउंटर करवा देना चाहिए। पूरे प्रदेश में सुरक्षा का माहौल एक व्याप्त हो एनकाउंटर से, इन सारे आरोपियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कानून के अनुसार उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और चूँकि हमारा कानून इस प्रकार का है कि गिरफ्तारी के लिए तमाम विविध प्रकार से हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट में दौड़ रहे हैं, और अगर व्यवहारिकता पे देखा जाए तो पुलिस प्रशासन जो काम कर रहा है वो बहुत बढ़िया कर रहा है, क्योंकि ये लोग दुर्दांत आतंकी हैं। आतंकी की संज्ञा इनको दी जानी चाहिए। ये माफिया और भूमाफिया नहीं है, ये आतंकी हैं। इन्होंने जो काम किया है वो जघन्यतम काम है, जो कि बिल्कुल रेयर एंड रेयरेस्ट की श्रेणी में आता है। सरकार इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करे, मेरी ये मांग है। और माननीय उच्च न्यायालय और सिविल कोर्ट प्रयागराज से निवेदन है कि इनको कोई रेमडी ना दी जाए।
ये यही रेमेडी लेकर के बचते रहते हैं और कानून का सहारा लेकर के इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। मेरी सरकार से और माननीय उच्च न्यायालय से, माननीय जिला सत्र न्यायालय प्रयागराज से निवेदन है कि इनको कोई रेमेडी न दे, इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करें। आज तक न्यायालय में सरेंडर नहीं किए हैं। उनके साथ जो सलूक हो वो होना चाहिए, क्योंकि उनको पूरी पावर थी कि न्यायालय में समर्पण कर देते, तब पुलिस का काम ख़त्म हो जाता। जानबूझ करके वो लोग सरेंडर नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ वही कार्रवाई होनी चाहिए जो समाज को सुरक्षित करने में आवश्यक हो। वो इतने बड़े दोषी हैं कि उनका इनकाउंटर अगर हो जाए तो कोई वो नहीं है। मतलब इस ढंग से बर्बरतापूर्वक ये हत्या जो है समाज के लिए अभिशाप है भाई। अब इसमें कहीं भी किसी भी तरह से उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, ये मेरा कहना है। विधि व्यवस्था के अनुसार जो है उनको अरेस्ट करके उनको न्यायिक हिरासत में रख करके उनका ट्रायल होना चाहिए और आज दोषी पाए जाते हैं तो उनको दंडित किया जाए। उमेश पाल हत्याकांड हुआ प्रयागराज में, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उमेश भाई की जो हत्याकांड हुआ है उसको लेकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि योगी सरकार में इस सब की उम्मीद नहीं थी जो हुआ है, क्योंकि योगी सरकार का जो भी शासनकाल रहा है बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा रहा है। ऐसा ना जाने क्यों हुआ उनकी सरकार में, ये तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन योगी जी से और योगी सरकार से ये निवेदन है, पुरजोर अपील है कि जो भी दोषी हैं, 8 दोषी हैं जिसमें 8 जनों ने 17 गोली मारी है, तो जिसके कारण उनकी मौत हुई और अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, अरेस्ट किया जाए और कानून व्यवस्था जो है वो बहुत डगमगा गई है, इसको सही किया जाए। योगी जी से पुरजोर अपील है हमारी। उमेश पाल हत्याकांड हुआ था, उसमें जो आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और योगी सरकार को सोचना चाहिए कि अपना यूपी जो है कानून व्यवस्था उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगता कि स्ट्रॉन्ग है कानून व्यवस्था। इसमें योगी जी को एक बार फिर से सोचना चाहिए। अगर यहाँ जो क्रिमिनल चल रही है, माफिया राज चल रही है, ये ऐसे लोगों को पर ज़्यादा से ज़्यादा जो योगी जी कर रहा है वो तो बहुत बेहतर कर रहा है, और के जो दमंग लोग थे समाजवादी के या किसी भी पार्टी के, वो उनके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। उन्होंने अपने टाइम में करा था, तो ये जो योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हलचल मचा रखी, बहुत अच्छी मचा रखी, इसमें कोई वो नहीं है, बहुत खूबी है इसमें। और जितने दमंग लोग थे उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए, और दमंग छोटे हों बड़े हों, तो इससे हम खुद सेफ है, पूरा हिंदुस्तान सेफ है। और हमें क्या चाहिए इससे? ऐसे हत्यारों पर क्या करोगे? उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी सज़ा होनी चाहिए उनके ऊपर। और जो बेगुनाह लोग हैं जिनके नाम आ रहे हैं उन्हें तो बचाया जाए और खुद बचने चाहिए। योगी जी जो जिन लोगों ने ये काम किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दो, फांसी पे ही फंदे के ऊपर सज़ा होनी चाहिए और दुनिया देखे कि क्या किया योगी जी ने। ऐसा लोगों पे योगी जी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, सबसे सब कार्रवाई करना चाहिए, ताकि आगे को किसी के साथ में कोई गलत काम नहीं हो, कोई गलत बात नहीं करे किसी के साथ में। जैसे इन लोगों ने गलत हत्या करते फिर रहे हैं, इस तरीके से कोई हत्या आगे नहीं करे। इसीलिए इनको योगी जी को बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। जो उमेश पाल की हत्या हुई है, ऐसे हत्यारों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? भाई ये तो बुरा हुआ है, अब जिन लोगों ने करा है उनके ऊपर सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी बात ये, और होनी चाहिए ज़रूर। ये नहीं कि उनको छोड़ा जाए, ऐसे तो किसी को मार सकते हैं, ऐसी बात नहीं। जुल्म तो जुल्म ही है, कोई भी हो, सरकार चाहती किसी भी हो गए, तो गलत ये बात है। उमेश पाल की जो हत्या हुई है, ऐसे हत्यारों पर क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये दर्दनाक घटना थी और योगी जी एक्शन ले रहे हैं। क्या है, उन्होंने मट्टी में मिला दूँ, सही कहा है उन्होंने, मट्टी में नहीं और कहीं मिला दे में उनको तो बढ़िया रहेगा। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपियों के साथ क्या करना चाहिए? उनको गोली मार देनी, करना चाहिए
उनको गिरफ्तार करके उनको पूछताछ करनी चाहिए। उनको इनकाउंटर करना चाहिए, क्योंकि गिरफ्तार करके आगे फिर वही छूटेंगे, फिर वही मर्डर करेंगे, इसलिए उनको इनकाउंटर ही करना चाहिए। इससे सरकार का भी छवि अच्छी होगी ना इनकाउंटर करने से, नहीं तो वापस जेल से छूटेंगे, वापस वही मर्डर करेंगे। सरकार क्यों जी? सरकार सब इनकाउंटर सपोर्ट करना ही चाहिए सरकार को, कर भी रही है योगी सरकार। 2-3 लोग को गर्म भी कर दिया शायद इनकाउंटर में, और 2 लोग बचे हैं शायद अभी, तो इनकाउंटर ही करनी चाहिए उनको। जी जी, इस बारे में आपका क्या कहना है? जो आरोपी है पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करना चाहिए या ठीक है एनकाउंटर किया था रास्ते में गोली मारी थी, क्या पुलिस को भी गोली मारनी चाहिए? पहली बात तो ये बोलना चाह रहा हूँ, इसमें सरकार की कुछ ना कुछ नाकामी है। जो ऐसा मतलब हादसे हो रहे हैं मतलब देश में या उत्तर प्रदेश में, तो इसमें तो ऐसा होना चाहिए कि आरोपियों पर एक दहशत का माहौल बनाना चाहिए। तो इसमें तो इनको क्या है, चौराहे में ही गोली मारनी चाहिए, जिससे कि मतलब आम आदमी को भी दिखे नॉर्मल में क्या कैसा हो रहा है। तो इसमें मतलब कड़ी से कड़ी इनको सज़ा देना चाहिए। ये नहीं कि पूछ रहे हैं सज़ा दे दिया फिर बाहर मतलब बेल पे बाहर हो जाते हैं, इसमें मतलब चौराहे में लेके इनको गोली ही मारनी चाहिए। हमारी समझ में अधिवक्ता जो है वो सामाजिक सुरक्षा का कार्य करता है। सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ पुलिस प्रशासन या अन्य जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं उनके मुकदमे लड़ते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं और अपराधियों को कड़े से कड़े दंड दिलवाते हैं। अगर उमेश पाल हत्याकांड के जो भी आरोपी हैं, अगर उनको गवाही से रोका है और गवाही न देने के कारण उनके साथ गोली कांड, बम कांड किया है, ये जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे अपराधियों को लंगड़ा कर देना चाहिए, इनके दोनों टांगों में गोली मारनी चाहिए, जिससे ये दोबारा अपराध न कर सकें, भाग दौड़ न कर सके, चलने फिरने में असमर्थ हों। इनके ऊपर गंभीर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। साथ साथ इनको मृत्युदंड की सज़ा देनी चाहिए। और एक विशेष अनुरोध ये है कि पीड़ित परिवार के साथ संवेदना के रूप में राज्य सरकार को कुछ न कुछ आर्थिक सहायता देनी चाहिए। प्रयागराज में उमेश पाल नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जिन्होंने गोली मार कर दी। अगर बात करें जो आरोपी जी, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करना चाहिए या फिर उनका इनकाउंटर करना चाहिए? देखिए, जिस हिसाब से इन्होंने काम किया उस हिसाब से तो इनका बीच चौराहे में एनकाउंटर ही होना चाहिए, क्योंकि अगर इनका एनकाउंटर की जगह अगर पुलिस कार्रवाई होती है, इनको जेल किया जाता है, तो ये एक तरह से सरकार के दामाद कहलाएंगे। ये फिर वही काम शुरू होगा, जब ये जेल से बेल में हो जाएगी इनकी, तो फिर वापस वही काम होगा। तो इसके लिए इनको एनकाउंटर ही होना चाहिए, तो इससे पुलिस का खौफ भी बना रहेगा और जनता में एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा सरकार का। उनके साथ सीधा कार्रवाई एनकाउंटर की होनी चाहिए, जो पूर्व में भी किया गया है। इससे एक समाज में कड़ा मैसेज जाता है कि जो भी आदमी अपराधी बनने का प्रयास करेगा उसका अंत यही होगा। और अगर मान लीजिए पुलिस उनको गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा, न्यायालय जो चीज़ समझेगा फिर वो कार्रवाई होगी। क्या उससे जनता में जो दहशत का माहौल है वो बरकरार रहेगा इनको गिरफ्तारी के बाद, या फिर उनका नहीं, गिरफ्तारी के बाद भी जनता में ये एक विश्वास की भावना तो आएगी। अब ये न्यायालय का माननीय न्यायालय का काम है कि उनको कठिन से कठिन उनके ऊपर सजा दी जाए, जिससे जनता का विश्वास न्यायालय पे भी बना रहे। वर्तमान समय पे उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी की नीतियों को मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ। ऐसे दुर्दांत अपराधियों को इनकाउंटर करते हुए और जो ये जो है बुलडोजर कार्रवाई चली, मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। यही होना चाहिए कि इससे जो है एक नज़ीर पेश हो कि शासन प्रशासन का भय अपराधियों पर व्याप्त होना चाहिए। अगर मान लीजिए सरकार पुलिस उनको गिरफ्तार करती है, मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो कोई बेकसूर फंसे नहीं, अपराधी बचे नहीं। किसी बेकसूर कोई भी मतलब फंसे नहीं और अपराधी बचे नहीं। इस देश में कानून नाम का भी एक किताब है, जिसमें सारे भारत के
जितने भी रहने वाले लोग हैं उस कानून पर सबका विश्वास है और उस कानून के हिसाब से सभी को सज़ा देनी चाहिए। कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए हत्यारोपियों के खिलाफ, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। हालांकि सरकारें कभी कभी कानून के दायरे से बाहर जाके भी कुछ कार्रवाई करती हैं, जैसे तमाम ऐसे संगठन होते हैं जो देश हित के खिलाफ होते हैं या कानून के खिलाफ होते हैं, तो कभी कभी कानून के दायरे से भी जाके कभी कभी सरकारें ऐसा काम करती हैं और वो जायज़ भी होता है समाज के हित में। तो दोनों रास्ते हैं, कानून के दायरे में भी रह के काम करना चाहिए। अगर सरकार चाहे कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के दायरे से बाहर जाके भी काम करना है तो सरकार को करना चाहिए। ऐसा भी ये हत्याकांड, लूट और ये इस तरीके के जो अपराध हैं जो लोग कर रहे हैं, तो ये सरासर जनता के खिलाफ एक आम जनमानस के खिलाफ एक दुखद बात है। और हम चाहेंगे कि संविधान के अनुसार जो उनकी सजाएं नियत की गई हैं उनके अनुसार उनको सज़ा मिले और न्याय संगत जो उनका धर्म है वो अपना पालन करे। अब पुलिस को ऐसा बर्ताव करना चाहिए कि दोबारा ऐसी दुस्साहसिक घटना को अंजाम अपराधी न दे पाएं। प्रशासन और शासन का डर कायम रहे अपराधियों के मन में, उनके मन में इतना भय व्याप्त हो जाए कि आम जनता संविधान के अनुसार जीना तो शुरू करे, लेकिन ऐसी दुस्साहसिक घटनाएं जो अक्सर हो जा रही हैं, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और इन घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस को ऐसी तरह से पेश आना चाहिए कि और जो दूसरे अपराधी जो ऐसी घटनाओं को करने के लिए सोच रहे हैं उनके मन में भी भय व्याप्त हो जाए कि ऐसी घटना का अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं, गिरफ्तार करके संविधान के अनुसार कार्रवाई होना चाहिए और इनकाउंटर, अगर वो लोग पुलिस पर आक्रमण करते हैं तो फिर इनकाउंटर हो जाना चाहिए। देखिए, जिस तरह से पुलिस का रवैया है, यहाँ करके तुरंत बिना साक्ष्य जुटाए, बिना कोई एविडेंस के यही अपराधी, यही दोषी है, इनकाउंटर कर देना बहुत गलत बात है। एक तरफा रवैया है योगी सरकार का ये, और हम तो इसके खिलाफ हैं। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। किसी का आप इनकाउंटर कर दे रहे हैं बिना ठोस साक्ष्य के, जब कोई साक्ष्य ऐसा आ जाए कोर्ट सजा देगी उसको। व्यवस्थाएं हैं, ट्रायल हुए हमारे यहाँ 20-25 दिन में ट्रायल होकर फांसी सजा हुई है, उन व्यवस्थाओं में आएगी ना। आप कोर्ट एविडेंस इकट्ठा करे, 1 महीने में फांसी से सजा दे दे उसको, हम इसके पक्ष में हैं। और ऑन स्पॉट मौके में जो है पुलिस इनकाउंटर कर देना गलत है। निर्दोष मर रहा है, दोषी मर रहा है, कौन मर रहा है किसको पता है। मिला के आपका मानना ये है कि सजा अगर हो तो दोषियों को हो, निर्दोष को नहीं सजा होनी चाहिए किसी कीमत पर। मुझे नहीं लगता है कि गिरफ्तार करके पूछताछ करना चाहिए, उनको सीधे से उनका भी इनकाउंटर कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का जघन्य अपराध किया है, वकील हत्याकांड जिस तरह से किया है, जिनने भी किया है उनको उसी तरह की सज़ा सरकार को देनी चाहिए। और सरकार इसके लिए कटिबद्ध है और उनको पूछताछ का समय ही नहीं देना चाहिए। इस तरह के हत्याकांड में उनको उसी तरह का जिस तरह का अपराध किया है उसी तरह की उनको सज़ा देना चाहिए। बीच चौराहे में खड़े होकर के उनको गोली मारनी चाहिए। नहीं, ऐसे अपराधियों का इनकाउंटर ही होना चाहिए। क्या लगता है, क्यों लगता है आपको कि इनकाउंटर ही होना चाहिए? ये समाज के दुश्मन हैं, समाज में किसी को नहीं छोड़ते, न किसी धर्म जात किसी को भी, और ऐसे अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। हत्याकांड हुआ है प्रयागराज में, आरोपियों के खिलाफ पुलिस को किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए? सीधा काउंटर करना चाहिए, समाज के दुश्मन है और बस यही कहना है। मान लीजिए पुलिस उनको गिरफ्तार करती तो उसमें मुकदमा चलेगा, फिर वो बाहर आएंगे, फिर यही प्रक्रियाएँ होंगी। सीधे सीधे काउंटर होकर कर दिया गया, काम खत्म। अगला कदम उठाने में आदमी थोड़ा बहुत डरेगा। प्रयागराज में जो हत्या हुई है उन आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए आई। देखिए, अपराध पर अंकुश लगाना काम राज्य गवर्नमेंट का काम है, सरकार उत्तर प्रदेश का है। और वर्तमान सरकार में, योगी सरकार में अपराधों पर नियंत्रण हुआ है। इसके पूर्व जितनी सरकारें आई अपराध को बढ़ोतरी हुई। अब रह गई राजू पाल हत्याकांड में, वो बसपा का विधायक था, उसकी हत्या हुई, उससे संबंधित
ये जो मारा गया ये साक्षी था और ये अपने निजी काम से निकल के अपनी गाड़ी जा रहा था। उनके गनर को भी चोटें हैं, गनर भी मर गया और वो साक्षी जो था वो साक्षी भी मर गया। और इसमें अतीक अहमद इसमें मुख्य आरोपी हैं। मेरे हिसाब से नियम जो प्रक्रिया है इसकी गवाही नियम प्रक्रिया के तहत इनको फांसी होनी चाहिए। लेकिन रह गई सरकार की बात, सरकार को लॉ एंड ऑर्डर 0 टॉलरेंस पर गवर्नमेंट चाह रही होना चाहिए। तो सरकार का पूरा राइट है कि अपने उत्तर प्रदेश में किस ढंग से वो काम करे और अपराधियों पर कैसे नियंत्रण रखे। ये इनकाउंटर अगर गवर्नमेंट करवा रही है तो कोई काम बुरा नहीं कर रही है, लेकिन नियम अगर है, नियम से पहुंचा तो उस पर FIR लागू हो, समय लगेगा, तब तक अपराधियों को दूसरा अपराध करने का मौका मिल जाता है। अब रह गई बात साक्षी होगी, फिर दूसरा साक्षी इसमें आएगा, उसकी भी हत्या होगी, तीसरा साक्षी आएगा, उसकी भी हत्या होगी, कोई चश्मदीद साक्षी रह नहीं जाएगा। तो मेरे उद्देश्य यह है कि सरकार जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट निर्णय ले रही है वो अपने आप में व्यस्त है। इनकाउंटर ही कर दे वो तो उसकी मर्जी है, लेकिन नियम प्रक्रिया के अगेंस्ट हत्या हुई है, उन आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए या इनकाउंटर? नहीं, जो हत्या हुई है उनके जो आरोपी हैं उनको तो गिरफ्तारी होनी चाहिए और पुलिस मुझे लगता है तलाश कर रही है गिरफ्तार करने के लिए। दो विकल्प है, या तो आकर न्यायालय में समर्पण कर दें अपने को या पुलिस के समक्ष समर्पण कर जाएँ। हाँ, अगर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण भी नहीं कर रहे हैं, भाग रहे हैं और पुलिस जब उन्हें गिरफ्तार करने जाएगी और वो पुलिस के ऊपर ही अटैक करेंगे तो पुलिस मजबूरी मुठभेड़ करेगी। और हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो न्यायालय की शरण में नहीं आएंगे तो मुझे लगता है कि पुलिस जिस तरह से उनकी प्रवृत्ति थे, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो, तो पुलिस इनकाउंटर करने के लिए बाध्य हो जाएगी। तो जब उनको गिरफ्तारी ही होनी चाहिए। काउंटर तो कहीं सब कानून की परिभाषा में कहीं काउंटर का कोई उल्लेख तो है नहीं। काउंटर तो एक मजबूरी का शब्द है जब पुलिस अपने को सेल्फ डिफेंस में मुठभेड़ करती है। अगर वो समर्पण करेंगे तो पुलिस काउंटर थोड़ी करेगी। पुलिस काउंटर तभी करती है जब पुलिस से वो आरोपी खुद उलझते हैं, पुलिस के ऊपर फायर करेंगे, पुलिस को मारेंगे तो निश्चित ही पुलिस अपने आत्मरक्षा में उनके ऊपर करेगी और वो मारे भी जा सकते हैं, जैसा अभी राजगढ़ में हुआ भी है। कानून में जो भी प्रोविजो है उसके तहत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुसलमान प्रथम दृष्टया गिरफ्तार होने चाहिए, जेल जाने चाहिए, ट्रायल होना चाहिए। लेकिन कतिपय परिस्थितियों में अगर पुलिस के सामने विकट परिस्थिति हो रहती है, गिरफ्तारी के समय भी गोली चलाने लगते हैं तो सुरक्षा में पुलिस को भी अपनी गोली चलानी पड़ती है। इनकाउंटर का मतलब यही होता है, इनकाउंटर ये मतलब नहीं कि पकड़ के किसी की हत्या कर दीजिए। तो भी परिस्थितियों में कानून सम्मत जो भी कार्रवाई हो वो शासन प्रशासन को करना चाहिए।